गुड इवनिंग बच्चों। अभी तक हम लोगों ने फिजिक्स का सेकंड चैप्टर पढ़ना शुरू किया था। चैप्टर का नाम था यूनिट एंड मेजरमेंट। यूनिट एंड मेजरमेंट में बेसिक्स कवर करने के बाद हम लोगों ने बीमा या डायमेंशन एनालिसिस पढ़ना शुरू किया था। डायमेंशन एनालिसिस में हमने कहा कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन वो पावर होती है जो हम फंडामेंटल क्वांटिटीज पे चढ़ाते हैं भौतिक राशि प्राप्त करने के लिए। मतलब किसी भी भौतिक राशि की बीमा वे घातें होती हैं जो मूल राशियों पर चढ़ाई जाती हैं, क्या कहलाती हैं? उस भौतिक राशि की बीमा कहलाती है। फिर उसके बाद आपसे ये कहा गया कि भौतिक राशि की मतलब किसी भी आंकिक मान का बीमा नहीं होता है। फिर कहा द्रव्यमान की बीमा कैपिटल एम, लंबाई की बीमा कैपिटल एल, समय की बीमा कैपिटल टी, विद्युत धारा की बीमा कैपिटल ए, टेम्परेचर की बीमा थीटा। फिर कहा भी कि किसी भी भौतिक राशि की बीमा हमेशा बड़े ब्रैकेट में लिखनी चाहिए। उसके बाद अब हमें जो कवर करना है वो कवर करना है कि हम बीमा पढ़ें क्यों, यूज क्या है बीमा का। तो हेडिंग लगाएंगे बीमाओं के उपयोग या बीमा के उपयोग। बेटा बीमाओं के 3 उपयोग हैं, एक एक करके बारी बारी से पढ़ना शुरू करेंगे। पहला है किसी समीकरण के सत्यता की जांच करना। मतलब कोई इक्वेशन, अगर फिजिक्स में हमें कोई इक्वेशन मिलता है तो वो इक्वेशन सही है या गलत, ये चीज हम पता कर सकते हैं। दूसरा, एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति के मात्रक में परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे हमने पढ़ा था कि 3 पद्धतियां होती हैं, एमकेएस, सीजीएस, एफपीएस, और एमकेएस पद्धति को ही एसआई पद्धति कहते हैं। मतलब अगर एमकेएस सिस्टम में कोई वैल्यू दी हुई है तो उसको सीजीएस में आप कैसे कन्वर्ट करेंगे, डायमेंशन का यूज करके हम कर सकते हैं। और भी मेथड है, पहले भी इसको। फिर उसके बाद तीसरा जो है किसी भौतिक राशि की दूसरी भौतिक राशि से तुलना, मतलब इक्वेशन बनाना सीखेंगे। तो हेडिंग लगाइए बीमाओं के उपयोग। और बीमाओं के उपयोग में नंबर 1 किसी समीकरण के सत्यता की जांच करना। नंबर 2 एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति के मात्रक में चेंज करना। तीसरा है एक भौतिक राशि की किसी दूसरी भौतिक राशि में संबंध स्थापित करना। वीडियो पॉज करके नोट करिए। सुने, पहला उपयोग हेडिंग लगाइए किसी समीकरण के सत्यता की जांच करना। बेटा एक चीज दिमाग में रखिए, क्या इसमें पॉइंट वाइज करके लिखिए। समान बीमा की राशि को ही जोड़ा अथवा घटाया जा सकता है। गुणा भाग की बात नहीं कर रहा हूं, फिर से सुने। उन्हीं भौतिक राशियों को आप जोड़ घटा सकते हो जिनकी बीमा समान हो। तो पहला जो पॉइंट इसका बनेगा, समान बीमाओं वाली राशि को ही जोड़ा घटाया जा सकता है। जोड़ा या घटाया जा सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा पॉइंट, कोई इक्वेशन, कोई दिया हुआ इक्वेशन तभी सही होगा। देखो इक्वेशन में 2 साइड होते हैं, एक होता है एलएचएस और एक होता है आरएचएस। कोई भी फिजिकल इक्वेशन तभी सही होगा जब दोनों साइड की बीमा इक्वल आ जाए। अगर आपको किसी इक्वेशन की जांच करनी है तो तभी वो सही होगा इक्वेशन दिया हुआ, जब दोनों साइड की बीमाएं इक्वल आए। जो दूसरा पॉइंट है वो ये बनेगा, कोई समीकरण तभी सत्य होता है जब दोनों पक्षों की बीमाएं क्या हो, समान हो। बीमाएं समान हो। अगर बीमा समान आती है तो दिया हुआ इक्वेशन सही है। अगर दोनों साइड की बीमा समान नहीं है तो दिया हुआ इक्वेशन मतलब सत्य नहीं है। वीडियो पॉज करके नोट करिए, उसके बाद फिर प्रैक्टिस कराता हूं। चल, अब इसका यूज देखो, इंटरेस्टिंग है।
जस्ट मान लो इक्वेशन दे दिया जाए आपको v² बराबर 2gh और कहा जाए कि ये पता करो कि समीकरण सत्य है अथवा असत्य है, कि सत्यता जांचिए। चलो LHS RHS, LHS की भी मान v का मतलब वेग, v², वेग की विमा क्या होती है L⁻⁻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 ⁻
एल स्क्वायर टी पावर माइनस। अब ये इक्वेशन तभी सही होगा जब RHS की भी बीमा वही निकल के आ जाए। RHS ध्यान से देखना, टू संख्या याद करिए, संख्या की कोई बीमा नहीं होती। जी क्या है? गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण की बीमा, जी की बीमा इंटू एच या हाइट की बीमा। गुरुत्वीय त्वरण की बीमा क्या होती है? एल टी पावर माइनस टू। एच की बीमा क्या होती है? एल, गुणा करोगे एल स्क्वायर टी पावर माइनस टू। अब ध्यान से देखो, LHS की बीमा और RHS की बीमा सेम है, इसलिए दिया गया समीकरण क्या है हमारा? सत्य है। कैसे लिखोगे? क्योंकि LHS की बीमा बराबर RHS की बीमा, इसलिए समीकरण क्या है? सत्य है। वीडियो पॉज करिए, नोट करिए। दूसरा, टी बराबर 2 पाई अंडर रूट एल अपान जी, जहां कैपिटल टी क्या है? आवर्तकाल। आवर्तकाल का मतलब समय से है, आवर्तकाल। 2 पाई कांस्टेंट है, यल क्या है? लंबाई है, स्मॉल जी क्या है? गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण, इसको चेक करना है कि दिया हुआ इक्वेशन सही है या नहीं। देखो, LHS की बीमा टी आवर्तकाल, आवर्तकाल का मतलब समय, टी की बीमा क्या होगी? समय की बीमा। अब ये समीकरण तब भी सही होगा जब इसकी बीमा भी टी आ जाए। और चेक करते हैं, ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का मतलब न्यूमेरिक वैल्यू, न्यूमेरिक वैल्यू की कोई बीमा होती नहीं है। RHS की बीमा चेक करो, ध्यान से देखिए, लंबाई की बीमा यल, जी का मतलब गुरुत्वीय त्वरण यल टी पावर माइनस टू, ये कटा, टी पावर माइनस टू जाएगा ऊपर, ऊपर जाएगा तो ये होगा टी स्क्वायर। अब बताओ, ये अंडर रूट के जब बाहर आएगा तो क्या टी बचेगा ना। अब LHS की बीमा RHS की बीमा के बराबर है, इसलिए समीकरण सत्य है, क्योंकि LHS इज इक्वल टू RHS, इसलिए दिया गया समीकरण क्या है? सत्य है। जल्दी करें। तीसरा,
यस बराबर हाफ ए टी स्क्वायर की जांच कीजिए। मतलब ये प्रूव करना है कि ये जो इक्वेशन है वो सही है, जहां यस क्या है, दूरी, ए क्या है, त्वरण, टी क्या है, समय। और चेक करते हैं एलएचएस। एलएचएस की कीमा कितनी होगी? एलएचएस की कीमा, दूरी, दूरी का मतलब यल। आओ आरएचएस की कीमा चेक करो। आरएचएस है हाफ ए टी स्क्वायर। हाफ का मतलब संख्या, संख्या की कोई कीमा होती नहीं है। एक त्वरण की कीमा क्या होती है? टी पावर माइनस टू इंटू समय, समय की कीमा टी और उसका स्क्वायर, टी स्क्वायर आएगा। ये इससे कैंसिल। एलएचएस की कीमा आरएचएस की कीमा के बराबर है। एलएचएस की कीमा बराबर आरएचएस की कीमा, इसलिए समीकरण सत्य। जल्दी करें। अब एक आइंस्टीन का ऊर्जा समीकरण E बराबर mc स्क्वायर की जांच करिए। चौथा की जांच कीजिए, जहां E क्या है, ऊर्जा, ऊर्जा गुना ml स्क्वायर टी। m क्या है, द्रव्यमान, m द्रव्यमान, और c प्रकाश का वेग। चलो बेटा, एलएचएस की कीमा ये होती है m l स्क्वायर टी पावर माइनस टू। अगर आरएचएस की कीमा भी इतनी आ जाती है तो सही, नहीं आती है तो गलत। आरएचएस की कीमा देखो, यम सी स्क्वायर मतलब यल टी पावर माइनस वन का स्क्वायर। अब करोगे तो यल का स्क्वायर मतलब यल स्क्वायर, अरे इसका स्क्वायर होगा ना, टी पावर माइनस टू। एलएचएस की कीमा आरएचएस की कीमा बराबर है, इसलिए दिया गया समीकरण सत्य। आप लोगों का काम है प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस करने के बाद हो सकता है आप लोगों को कल क्वेश्चन का पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाए और कल दूसरा यूज आपको पढ़ाया जाएगा।